नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुंजन एस्ट्रो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हथेली पर कुछ ऐसे चिन्हों, रेखाओं या फिर पर्वतों के बारे में जानेंगे जो व्यक्ति को उसके जीवन में उच्च सफलता प्रदान करवाती है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यदि स्त्री इस वीडियो को देख रही हैं तो वे अपनी बाईं हथेली को देखें, या फिर अपनी दाईं हथेली को वो तब देख सकती है जब वो अपने घर गृहस्थी, घर परिवार या फिर अपना खर्चा खुद उठाती हो, और पुरुष अपनी दाईं हथेली को देखे। तो हाथ की हथेली पर सफलता और असफलता के लिए रेखाओं के साथ साथ गुरु, शनि और शुक्र पर्वत की स्थिति भी बहुत अहम भूमिका निभाती है। और साथ ही जिन हाथों में अच्छी भाग्य रेखा के साथ गुरु, शनि और शुक्र पर्वत उठे हुए हो, वे भी लोग सफलता को प्राप्त करते हैं। हाथ में गुरु पर्वत व्यक्ति की तर्जनी उंगली, जो आपकी इंडेक्स फिंगर पहली उंगली होती है, उसी के नीचे पाया जाता है। इस क्षेत्र को जैसा कि गुरु पर्वत का क्षेत्र कहा जाता है, और अगर ये क्षेत्र ऊंचा उठा हुआ हो तो व्यक्ति को जीवन में उच्च पद प्राप्त होता है। गुरु बृहस्पति से संबंधित सभी लक्षण उस व्यक्ति में पाए जाते हैं। लेकिन आज बात केवल सफलता की हो रही है, तो इस वीडियो में हम सफलता से संबंधित ही बातें विचार करेंगे। जैसा गुरु पर्वत हमें धर्म से संबंधित विचार प्रदान करवाता है, उसी प्रकार से यदि गुरु पर्वत उठा हुआ हो तो व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में उच्च सफलता को प्राप्त कर सकता है, या फिर लीडरशिप में भी। अब जानते हैं शनि पर्वत की स्थिति के बारे में। तो हाथ में इस पर्वत का स्थान आपकी मध्यम उंगली यानी कि मिडिल फिंगर के नीचे ही पाया जाता है। और जब यह क्षेत्र ऊंचा उठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में होते हैं वे वहाँ पर सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हैं, मतलब सर्वोच्च स्थान पर पहुँचते हैं। ऐसे लोग अच्छे अधिकारी, नेता, मंत्री, जज, वकील और व्यापारी भी हो सकते हैं। लेकिन कई बार हमारे जीवन में क्या स्थिति होती है कि पैसों की तंगी के कारण या किसी भी तंगी के कारण हमारी पढ़ाई उच्च दर्जे की नहीं हो पाती, या हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जो कि हमें ये पर्वत प्रदान करवाते हैं या ग्रह प्रदान करवाते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब हम इन मुकाम पर पहुंच भी नहीं पाते, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने आसपास ही, अपने मान लीजिए परिवार में या फिर सार्वजनिक स्थान पर कहीं पर भी इस स्थिति से, इन मुकामों से संबंधित काम अवश्य करते हैं। मतलब जैसे कि हमारा शनि पर्वत उच्च उठा हुआ है, लेकिन हम वकील या जज नहीं हैं या कोई अधिकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर न्याय करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। किसी के साथ हम अन्याय होता नहीं देख पाते। अब अगला जानते हैं शुक्र पर्वत के स्थान के बारे में। शुक्र पर्वत व्यक्ति को लग्जरी लाइफ, सुख सुविधा प्रदान करवाता है। तो यह स्थान होता है हमारे अंगूठे के नीचे बनने वाला, अंगूठे के नीचे और जीवन रेखा से घिरा हुआ, कुछ इस प्रकार से। तो जिस हाथ में शुक्र पर्वत का वलय बड़ा हो, उठा हुआ हो ऊंचा, तो ऐसे लोगों के जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहती। ऐसे लोग लग्जरी लाइफ जीते हैं। तो हाथ में जब गुरु, शनि और शुक्र पर्वत की स्थिति अच्छी होती है तो व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति समाज में सम्मान भी पाते हैं, बहुत सम्मान पाते हैं। और यदि इनका ये सूर्य पर्वत भी ऊंचा उठा हुआ हो। हाथ में गुरु पर्वत का संबंध जहाँ शिक्षा से है, वहीं शनि पर्वत का कार्य कुशलता से है। व्यक्ति की जब शिक्षा अच्छी होती है तो उसमें समझदारी का स्तर भी काफ़ी अच्छा होता है, और शनि पर्वत शिक्षा का लाभ व्यक्ति को दिलाने में सहयोग करते हैं। शनिदेव व्यक्ति को कर्मठ बनाते हैं। शिक्षा और कर्मठता जिस व्यक्ति के जीवन में होती है तो वह अच्छा जीवन व्यतीत करता है। शुक्र सुख सुविधाओं की कमी को दूर करते हैं। सफलता दिलाने में इन तीनों पर्वतों का अच्छी स्थिति में होना बहुत ज़रूरी होता है। हस्तरेखा वही है, जैसे कि जन्म कुंडली में हमारी ग्रहों की स्थिति होती है, वैसे ही हमारे जीवन में भी उन ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे हमारे जीवन में उन ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा, उसी प्रकार से कुंडली में भी दशांतर दशा के अनुसार, लग्न के अनुसार वही ग्रह डल कर आते हैं। और हाथ की रेखाओं में भी उन्हीं से संबंधित वैसे ही रेखाएं बन जाती हैं। कुछ रेखाएं इसमें यानी कि हमारी हथेली में हमेशा के लिए बनी होती है, और कुछ रेखाएं समय के अनुसार बदलाव लेती रहती है। जो समय के साथ बदलाव लेती रहती है वह हमारी दशा और अंतर्दशा के अनुसार बदलती है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।